नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। रात में जब आप सोने जाते हैं तो आपको चैन की नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके शरीर की मांसपेशियों में काफी ज्यादा खिंचाव, अकड़न और दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ शरीर के जोड़ों में भी असहनीय दर्द बना रहता है। सुबह जब आप नींद से उठते हैं तब भी आपको लगता है जैसे शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया है। बहुत अधिक कमजोरी लगती है। उठने बैठने का मन नहीं करता, थकावट हावी हो जाती है और शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता चला जाता है। ऐसी हालत में आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। बस केवल दो खास प्रकार के बीजों का सही और नियमित तरीके से सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये दोनों बीज बहुत ही सामान्य, सस्ते और आसानी से आपके घर में या नजदीकी दुकान में उपलब्ध हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इन बीजों का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। इसकी पूरी और साफ जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आज मैं आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए एक दमदार घरेलू उपाय लेकर आया हूं। अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में घुटनों में दर्द महसूस होता है, कमर में भी तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से आप कहीं बाहर जाना आना पसंद नहीं करते, तो समझ लीजिए यह शरीर की आंतरिक कमजोरी का साफ संकेत है। यह दर्द तब शुरू होता है जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना बंद कर देती हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और साथ ही मांसपेशियां भी अपनी ताकत खोने लगती हैं। जब ये आपस में जुड़ाव नहीं बना पाती तो शरीर उस हिस्से में दर्द, सूजन और थकावट महसूस करता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को क्या चाहिए? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और कई जरूरी मिनरल्स की जरूरत होती है। वहीं मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो हमारे मसल्स को मजबूत बनाए। लेकिन सिर्फ प्रोटीन काफी नहीं होता, उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए ताकि वो शरीर में अच्छे से अवशोषित, अब्जॉर्ब हो सके। इसके साथ ही कैल्शियम को सही तरह से पचाने और शरीर में लगाने के लिए मैग्नीशियम भी जरूरी होता है। ये सारी चीजें वो दोनों बीजों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मधुमेह यानी डायबिटीज से ग्रसित हैं, या फिर जिनका शरीर फैट और कोलेस्ट्रॉल से भर गया है, जिससे मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। शरीर में ढीलापन आ गया है लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं बची है। ऐसा तब होता है जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और मांसपेशियां गलने लगती हैं। कई बार बार पेशाब जाने की वजह से या पेशाब में झाग या धुंध दिखने की वजह से भी प्रोटीन लीक होकर शरीर से बाहर जाने लगता है। यही कारण है कि शरीर अंदर से खोखला महसूस करता है, कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को हमेशा थका थका महसूस होता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, उनकी घनता, डेंसिटी कम होती जा रही है और शरीर की बनावट ढीली पड़ती जा रही है, तो ये दोनों बीज आपके लिए रामबाण इलाज की तरह काम कर सकते हैं। ये बीज न केवल हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, बल्कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और नसों में हो रही ब्लॉकेज को भी धीरे धीरे साफ करने में मदद करते हैं। अगर आप इस बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए और अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। यह खास तौर से उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं और जिन्हें प्रोटीन का प्राकृतिक स्रोत नहीं मिल पाता। अक्सर लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दूध और उससे बने पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कौन से खाने में कितनी मात्रा में प्रोटीन होती है। जैसे कि दूध में 100 ग्राम में करीब 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। गाजर, पालक या फिर बंद गोभी जैसी सब्जियों में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, लेकिन यह मात्रा बहुत कम होती है और शरीर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। नॉन वेज खाने वालों के लिए सल्मन मछली एक अच्छा स्रोत होती है, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए विकल्प बहुत सीमित होते हैं।
और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन खा लेने से ही काम नहीं चलता, वह शरीर में पचकर लगना भी जरूरी है। अगर वह शरीर में अवशोषित नहीं होता तो वह यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और प्रोटीन की कमी बनी रहती है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है या हड्डियां खोखली होने लगती हैं, तब शरीर का अंदरूनी ढांचा कमजोर हो जाता है और बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आने लगते हैं। शरीर में सही तरीके से प्रोटीन तभी लग पाता है जब उसमें 9 अमीनो एसिड्स मौजूद हों। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग अक्सर वे प्रोटीन लेते हैं। जब दूध को उबालकर या फाड़कर पनीर बनाया जाता है तो जो पानी बचता है उसे अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन वही पानी वे प्रोटीन होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उस पानी को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है जो बाजार में बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं वो एकदम प्राकृतिक और सस्ता तरीका है जो हर किसी के लिए संभव है। इन दोनों बीजों में वो 9 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारे शरीर को ताकतवर और फिट बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन हमारे खून के साथ बहकर पूरे शरीर में फैलता है और हर अंग को ऊर्जा देता है। लेकिन अगर ये 9 अमीनो एसिड्स की मात्रा सही नहीं हो तो कई गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई बार यूरिन में झाग आना, प्रोटीन का लीक होना, एल्बुमिन प्रोटीन का निकलना, ये सारी दिक्कतें प्रोटीन की कमी से जुड़ी होती हैं। खासकर बुजुर्गों या गर्भावस्था के बाद महिलाएं इन समस्याओं से जूझती हैं। शरीर में कमजोरी, थकावट और खोखलापन महसूस होने लगता है। अब सवाल उठता है कि अगर हम 9 अमीनो एसिड्स वाली चीजें नहीं खाते तो नुकसान क्या हो सकता है? हमारे शरीर की जो नसें होती हैं उनमें खून का बहाव होता है और उस खून के बीच में प्रोटीन की एक सुरक्षा परत होती है। अगर वो परत कमजोर हो जाती है तो पानी और खून बाहर निकलने लगते हैं, जिससे शरीर में सूजन यानी एडिमा होना शुरू हो जाता है। ये कैसे समझ में आएगा कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है? तो सबसे पहली बात यह होती है कि शरीर में जब धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा घटने लगती है तब उसके शुरुआती लक्षण तो ज्यादा नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब यह स्थिति थोड़ी गंभीर होने लगती है तब इसके संकेत दिखने लगते हैं। जैसे कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की हल्की सूजन आने लगती है, पैर के पंजों में सूजन आने लगती है, टखनों में सूजन आने लगती है, हाथों और पैरों दोनों में फूलेपन जैसा महसूस होने लगता है और सबसे खास तौर पर आंखों के नीचे यानी पलकों के नीचे सूजन दिखने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर से धीरे धीरे प्रोटीन लीक होने लगता है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारणों में से एक है मधुमेह यानी डायबिटीज। जब शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो कई बार यह देखा गया है कि पेशाब बार बार लगती है, खासकर रात में, या पेशाब की धार काबू में नहीं रहती, बूंद बूंद पेशाब लीक होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशाब की थैली और आसपास की मसल्स कमजोर हो जाती है और इसका सीधा संबंध प्रोटीन की कमी से होता है। जब शरीर से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है तो इसका असर पेशाब पर, पेशाब की रुकावट पर और मसल्स की मजबूती पर भी पड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका रक्तचाप हमेशा ज्यादा बना रहता है तो भी शरीर से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है और यही स्थिति सूजन और कमजोरी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं उन बीजों की जो इस स्थिति में बहुत मदद कर सकते हैं और शरीर को ताकत दे सकते हैं। पहला बीज है सोयाबीन। ये एक ऐसा बीज है जो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हो या बाजार से आसानी से मिल सकता है। सोयाबीन से कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे टोफू, जिसे कुछ लोग सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू सोयाबीन से ही बनाया जाता है। बाजार में सोयाबीन कई रूपों में मिलता है। सूखा हुआ काला सोयाबीन जो फर्मेंटेड होता है और हरा सोयाबीन जिसे एडामामे बीन्स कहा जाता है। ये सभी रूप प्रोटीन से भरपूर होते हैं। सोयाबीन में करीब 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है, यानी बहुत ही अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। इसके साथ साथ इसमें वो सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूती देने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है।
ये शरीर में अच्छे फैट को बढ़ाता है, जिससे दिल मजबूत रहता है और शरीर की ऊर्जा भी बनी रहती है। सोयाबीन में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकते हैं। खास तौर पर प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर या शरीर में किसी भी तरह के ट्यूमर की संभावना को यह कम करता है। सोयाबीन में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। यही वजह है कि यह दिल के लिए और हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। शरीर में हड्डियां अगर कमजोर हो रही हैं या जोड़ों में दर्द की समस्या है तो सोयाबीन का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा बीज, क्विनोआ या किनोवा। यह बीज भारत में अब बहुत जगहों पर मिलने लगा है। इसे पश्चिमी देशों में बहुत पहले से खाया जा रहा है और अब भारत में भी इसे उगाया जा रहा है। किनोवा नाम सुनने में थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन यह उसी साग की फैमिली से आता है जैसे बथुआ या अमरंथ। इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो शरीर के हर अंग के विकास में जरूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स की भरमार होती है जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सब कुछ इसमें अच्छी मात्रा में होता है। इसे चावल या रोटी की जगह लिया जाए तो यह शरीर को कई गुना ज्यादा ताकत देता है। यह बीज न सिर्फ प्रोटीन की कमी को दूर करता है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या में फायदेमंद होता है। दांतों और मसूड़ों को मजबूती देता है। जब दांतों के पास के मसूड़े कमजोर होने लगते हैं या खून आने लगता है तो वह भी प्रोटीन और पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। किनोवा उन समस्याओं को भी जड़ से खत्म करने में मदद करता है। यह लीवर को डिटॉक्स करता है, किडनी को भी स्वस्थ बनाता है। इस बीज को खाना शरीर के हर अंग के लिए लाभकारी होता है। साथ ही यह मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जो लोग जल्दी भूलने लगते हैं, बच्चे जिनका ध्यान जल्दी भटकता है या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स स्ट्रेस को कम करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं इसे लेने के तरीके की। आधा कप किनोवा लीजिए और रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे दूध में पकाकर खीर की तरह बना सकते हैं, जैसे पायसम बनाते हैं। या अगर नमकीन खाना पसंद हो तो इसमें गाजर, हरी बीन्स, एडामामे बीन्स यानी हरा सोयाबीन हल्की सी उबालकर या सौते करके मिला सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और इसे खिचड़ी की तरह बनाकर खाइए। कभी कभी रोटी या चावल की जगह इसे खा सकते हैं। इससे आपकी शरीर की सभी कमजोरियां धीरे धीरे दूर होंगी और उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, आप हमेशा जवान महसूस करेंगे। शरीर मजबूत रहेगा, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की भी सब्जी बना सकते हैं, चाहे हरे दानों की या फिर सूखे सोयाबीन चंक्स की। उबालकर या ग्रेवी में बनाकर भी खाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध भी बनाया जाता है जो बाजार में भी मिल जाता है और घर पर भी बनाया जा सकता है। तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और शरीर में ताकत, स्फूर्ति और ऊर्जा भर लीजिए। ये दोनों बीज आपकी सेहत में कमाल का बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।